एक चीज़ और है, इसके क्लासिफिकेशन है सेरेब्रल पाल्सी के। यदि सेरेब्रल पाल्सी हो भी जाता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या वो नहीं कर पाएगा। एक तो वो बोलने में उसको तकलीफ होगी, एक तो सुनने में हो सकता है उसको तकलीफ हो, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो, उसका जो आप बच्चों को बुलाते हैं जब कि कोई नाम से पुकारते हैं तो हो सकता है आपकी तरफ देखे नहीं, देखे तो कोई रिस्पॉन्स ना दे, रिस्पॉन्स देने के बाद हो सकता है आपको वो थोड़ी देर रिस्पॉन्स दे और थोड़ी देर ना दें। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसको सही पे होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक प्रॉब्लम भी होती है जो हम आपको बताने वाले हैं कि शारीरिक क्या क्या खामियां हो सकती है। यदि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है तो उसका चारों लिम्ब डैमेज हो सकता है, चारों लिम्ब काम नहीं करता है। एक तो वीकनेस हो सकता है दोनों हाथ में, दोनों पैर में, जिसके कारण वो बैठ नहीं सकता, कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता, अपने से चल नहीं सकता, अपने से 2 कदम भी नहीं चल सकता। कोई कोई बच्चे होते हैं कि 2 कदम चलने के बाद गिर जाते हैं और उसके हाथ से कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो छूट जाता है। ये चारों जो लिम्ब इन्वॉल्व होते हैं, 2 पैर और 2 हाथ, उसको हम क्वाड्रिप्लेजिक बोलते हैं। जो क्वाड्रिप्लेजिक, इसका नाम दिया गया है, एक मेडिकल टर्म है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसमें चारों लिम्ब इन्वॉल्व होते हैं, 2 हाथ और 2 पैर। उसके बाद आता है डायप्लेजिक। डायप्लेजिक एक ऐसा इफेक्टिव पार्ट है बॉडी का जिसमें 2 हाथ तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, 2 पैर इन्वॉल्व रहते ही हैं। हाथ थोड़ा कम रहता है, पैर थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाथ से बहुत कुछ कर लेता है, मम्मी सदैव बोलेगी हाथ से सब कुछ करता है, लेकिन पैर से ये चल नहीं पाता है, पैर से ये उठ नहीं पाता है, पैर से 2 कदम चल नहीं पाता है ये। तो ये चीज़ का खास ध्यान देना है, वो डायप्लेजिक बच्चे का साइन है, ये बच्चे चल नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है हेमीप्लेजिक। हेमीप्लेजिक में क्या होता है, आधा जो पार्ट है बॉडी का, एक हाथ और दूसरा पैर, वो काम नहीं करता है। वो चाहे वो लेफ्ट साइड का हो चाहे वो राइट साइड का हो, काम नहीं करेगा, तो उसको हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। हेमीप्लेजिया मतलब 1 साइडेड इफेक्टेड। इसका मतलब उसका जो ब्रेन का जो लीजन होगा वो अपोजिट साइड में होगा। तो ये हमें समझने की बात है कि बच्चा एक ही पैर से चलता है, एक पैर पे जोर नहीं देता है, एक हाथ से पकड़ नहीं पाता है, तो समझ लेने का कि एक हाथ और एक पैर में कोई ना कोई खराबी है, जिसके कारण हमें ज़रूर दिखाना चाहिए। उसके बाद आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में क्या होता है, दोनों पैर इन्वॉल्व होते हैं, हाथ नहीं होता, हाथ ठीक होता है, गर्दन ठीक होता है, शरीर ठीक होता है, लेकिन दोनों पैर काम नहीं करते हैं। दोनों पैर से वो चल नहीं पाते हैं, दोनों पैर से वो उठ नहीं पाते हैं, दोनों पैर से वो कोई भी चीज़, उसको टॉयलेट बाथरूम सब जाने में दिक्कत होता है, उसका टॉयलेट बाथरूम कंट्रोल भी नहीं रहता है। तो ये साइन है पैराप्लेजिया का। ट्राइप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया में इन्वॉल्व होता है 3 लिम्ब, कोई भी, चाहे वो 2 अपर लिम्ब हो, चाहे वो 2 लोअर लिम्ब हो और 1 अपर लिम्ब हो, 3 लिम्ब, 1 हाथ और 2 पैर इन्वॉल्व होता है, उसको हम ट्राइप्लेजिया बोलते हैं। ट्राइप्लेजिया में भी वही होता है, बच्चे यदि हाथ दोनों इन्वॉल्व हो तो पैर से चलेगा, लेकिन एक हाथ काम नहीं करेगा। 3 में से एक उसका जो है वो काम करेगा और 3 काम नहीं करेगा, 2 पैर और 1 हाथ काम नहीं करेगा। ये समझ लेना है कि हमें हमारे बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो कुछ पकड़ने में या चलने में, तो तुरंत दिखाना चाहिए। मोनोप्लेजिया में कोई एक लिम्ब इन्वॉल्व होगा, चाहे वो हाथ का हो या पैर का हो, एक हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाएगा और एक पैर पे जोर नहीं दे पाएगा। ये जो हमने क्लासिफिकेशन मेडिकल टर्म में बताया आपको, यही समझने के लिए बताया आपको कि आपके बच्चे को कोई वीकनेस लगता है, सब कुछ बराबर है, नॉर्मल है, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, लेकिन बच्चे को कोई ना कोई वीकनेस है, एक हाथ से लिख नहीं पाता, एक हाथ से वो उठा नहीं पाता है, एक हाथ से को पकड़ नहीं पाता है, या एक हाथ से चल नहीं पाता, एक हाथ से वॉक नहीं कर पाता है, एक हाथ से जोर नहीं देता है, एक पैर पे जोर नहीं देता है, एक पैर पे चल नहीं पाता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मोनोप्लेजिया में कोई एक लिम्ब या एक पैर इन्वॉल्व होता या एक हाथ इन्वॉल्व, ज़्यादातर मोनोप्लेजिया में हाथ इन्वॉल्व होता है, पैर कम होता है, ये बात ध्यान देने की बात है। तो ये क्लासिफिकेशन के रूप में बताया गया है। उसके अलावा हम और चीज़ से जान सकते हैं कि बच्चे को जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एमआरआई लिखता है, सीटी स्कैन लिखता है कि आपको करवाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये इन्वॉल्वमेंट है कहाँ ब्रेन से। सभी चीज़ का कनेक्शन ब्रेन से ही होता है। हमने आपको बताया कि सर में चोट नहीं लगना चाहिए, बराबर रोना चाहिए, लो बर्थ वेट नहीं होना चाहिए, हमने काफ़ी चीज़ आपको शुरू में समझाया। उसके बाद हम ब्रेन का भी विकास देखने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें एमआरआई देख के बताते हैं कि बच्चे का ये
चीज़ डैमेज है जिस पे काफ़ी चीज़ ध्यान देने की बात है। इसको हम ब्रेन से रिलेटेड देखते हैं कि ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कौन सा पार्ट डैमेज है और कौन सा पार्ट डैमेज होके उसको चलने फिरने में, पकड़ने में, देखने में, सुनने में दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ सेरेब्रल पाल्सी के टाइप हैं। ये 5 टाइप के होते हैं जनरली: स्पास्टिक, फ्लैसिड, एटैक्सिक, एथेटॉयड और मिक्स। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि स्पास्टिक क्या होता है, फ्लैसिड क्या होता है, एथेटॉयड क्या होता है, एटैक्सिक क्या होता है और मिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम स्पास्टिक के बारे में जानेंगे। सेरेब्रल पाल्सी हो जाने के बाद एक बच्चे को आप यदि छुएंगे तो उसका बॉडी पूरा कड़क होता है, एकदम टाइट बॉडी होता है, टाइटनेस बढ़ जाती है उसमें। उसको हम स्पास्टिक बोलते हैं, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे गर्दन हिलाना हो, चाहे पैर हिलाना हो, चाहे हाथ हिलाना हो, वो हिला नहीं पाता है, एकदम टाइटनेस बढ़ जाती है। ये ध्यान देने की बात है, यदि बच्चे का टाइटनेस बढ़ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उसको स्पास्टिसिटी लूज़ करने की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उसके बाद उसके एक्सरसाइज भी उपलब्ध हैं, एक्सरसाइज से भी हम टाइटनेस को कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है, एक बच्चे को देखेंगे कि काफ़ी लूज होता है, उसका बॉडी पूरा लूज होता है, फ्लैसिड होता है। फ्लैसिड बच्चे में क्या होता है कि गर्दन, उसमें तो मूवमेंट नहीं कर पाते, इसमें क्या होता है अपने आप मूवमेंट हो जाता है, मतलब वो मूवमेंट कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारे मूवमेंट पे, वो एकदम पड़ा का पड़ा ही रहता है, जिस साइड आप सुला देंगे उसी साइड सोया रहेगा। मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी तो बच्चे का ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट हो जाता है, उसको बेड सोर होने का चांस रहता है या उसको डिफॉर्मिटी आ जाती है, एक ही साइड लेटे लेटे मसल्स और बोन में प्रॉब्लम हो जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाता है, टाइटनेस बढ़ जाता है। तो जिसके कारण हम मेडिकेशन के साथ साथ थेरेपी भी चाहिए, जिसके कारण वो अच्छा हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना है उसका टाइटनेस और कितना वो लूज है। हमने स्पास्टिक बताया, फ्लैसिड बताया, अब हम जाएंगे एथेटॉयड। एथेटॉयड क्या होता है बच्चे कि एथेटॉयड में इनवॉलंटरी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। बच्चे क्या होते हैं, अपने आप उसके बॉडी जो है ना मूवमेंट करते रहते हैं, ज़रा भी चीज़ को कोई छूने के बाद वो मूवमेंट करता है, मतलब एक तरह का बॉडी में मूवमेंट आ जाता है और इनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण उसका बैलेंस, चलना, वॉकिंग करना, बैठना, किसी चीज़ को पकड़ना, यदि वो इनबैलेंस बॉडी रहेगा तो वो कोई भी चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, बॉडी में वीकनेस रहेगी, जिसके कारण ये एथेटॉयड का साइन है। और इसको भी हम मेडिकल कंडीशन से, सर्जिकल कंडीशन से और थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है एटैक्सिक। एटैक्सिक एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि मूवमेंट भी आता है और इनबैलेंस हो जाता है बॉडी, बच्चे खड़े होते हैं गिर जाते हैं। और एटैक्सिक, उसके जो बॉडी में थोड़ा बहुत टाइटनेस बढ़ जाता है, तो ये एटैक्सिक के पहचान है। मिक्स में ये चारों मिक्स होते हैं, कभी कभी फ्लैसिड हो जाते हैं, कभी स्पास्टिक हो जाते हैं, कभी एथेटॉयड हो जाते हैं, कभी एटैक्सिक हो जाते हैं। तो ये मिक्स सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण हैं, ये टाइप हैं। हमने अभी तक जाना कि सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है, सेरेब्रल पाल्सी को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, सेरेब्रल पाल्सी के क्लासिफिकेशन क्या हैं, उसके टाइप क्या हैं। उसके बाद जो आता है कि सेरेब्रल पाल्सी जब हो गया हो उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। किसी भी सेरेब्रल पाल्सी बच्चे आते हैं, यदि आपको लग रहा है कि इसमें कोई वीकनेस है या रोया नहीं है या बर्थ वेट कम है, तो तुरंत हमें डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमें देखने, सुनने और समझने की ये भी ध्यान रखना है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे टाइम पर वो सुनता है कि नहीं, टाइम पे वो बोलता है कि नहीं। वो मम्मी को पता रहता है, मैंने आपको बताया एक पीपीटी के तहत कि बच्चा जब 6 मंथ का होता है, जब बबलिंग करता है बच्चा, तो वो सुन भी सकता है, सुनने के बाद रिस्पॉन्स भी देता है, रिस्पॉन्स के साथ साथ स्माइल भी करता है, स्माइल करने के साथ साथ आपको गर्दन से इशारा भी करेगा, आपको आपके जो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा सुनता भी है और एक्सप्रेस करने की भी कोशिश करता है। 8 महीने का हो जाता है बच्चा, तब वो एक्सप्रेस भी करने लगता है अपने आप में। एक्सप्रेशन उसका इतना अच्छा होता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा सुनता भी है। और जब 10 मंथ का हो जाता है बच्चा, तो वो अपने आप बोलने की कोशिश करता है, मम्मा, दादा, पापा। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। फिजिकल जो सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स जो हैं उसको हमको ध्यान रखना ही है, साथ साथ देखने की जो विजुअल कंसंट्रेशन है
वो भी, उस पे भी ध्यान देना है कि वो देख पाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मार्क करने की बात है कि बच्चा एक आंख से देखता है, दूसरा आंख से देखता है कि नहीं, ये ध्यान देना है। तो आप जब कोई म्यूजिकल टॉयज़ का यूज़ करोगे तो बच्चा का जो रेटिना है वो मूवमेंट करेगा, आँख का जो आई बॉल है वो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के साथ साथ बच्चे को कान के पास म्यूजिक सुनाइए तो बच्चे का मूवमेंट होगा। आँख में यदि एक आँख से देखता है और एक आंख से नहीं देखता है तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये एक आंख से नहीं देख रहा है तो आपको ज़रूर ईएनटी के पास जाना चाहिए। यदि बच्चा बोलने में तकलीफ़ हो रहा है तो ईएनटी को भी एक बार सलाह ले लेना चाहिए कि भाई ये बाबा नाना तो बोलता है, इसके आगे बोलता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, उसका हमको सलाह लेना चाहिए। तो ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन सेरेब्रल पाल्सी बच्चे का है। सेरेब्रल पाल्सी को पहचानने का ये एकदम सरल तरीका है जिसके कारण हम जान पाएंगे। और हर एक माँ बाप को पता होता है कि हमारे बच्चे का फिजिकल, मानसिक और शारीरिक विकास टाइम पे हो रहा है। यदि टाइम पे नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के पास संपर्क करें। हमें मेडिकल कंडीशन, सर्जिकल कंडीशन और थेरेपी तीनों के साथ साथ हम सेरेब्रल पाल्सी को निदान कर सकते हैं, उसको रिकवर में ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। लेकिन हमें सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, नमस्ते।